आज तुम लोग को क्या बताना है? मैथ ना। मैथ में क्या बताना है? भाग। क्या बताना है? भाग। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन। क्या कहते हैं? DIVISION। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। और डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? DIVID। क्या कहते हैं? डिवाइड। देखो डिवीजन और डिवाइड क्या कहते हैं? डिवीजन और डिवाइड है ना। भाग को इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान चिन्ह क्या है? भाग का पहचानने का चिन्ह ये वाला, देखो समझ रहा है? एक तो ये वाला है। ये चीज बताए तुम लोग को? नहीं बताए? ये तुम लोग का क्या है? पहचान चिन्ह है ना। पहचान चिन्ह को चलो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए है ना, समझा क्या? चलो देखो इधर, हल्ला नहीं है। अब भाग में देखो तुम लोग को क्या करना है। देखो एक बार बताते हैं। भाग का मतलब होता है जब कोई भी चीज दिया हुआ रहता है ना। हल्ला। भाग का मतलब होता है जब कोई भी चीज यहाँ दिया हुआ रहता है, उसको उतना उतना आदमी में बांटना होता है। मान लो कि पैसा दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ गया क्या? मान लो 20 रुपया दे दिए, ठीक, उसको कहेंगे ना 5 आदमी में बांटना है। 5 आदमी में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो कितना कितना पड़ेगा बताओ तो? 400 रुपया पड़ेगा ना। उसी तरह से बस भाग बनता है। देखो हम बताते हैं। हल्ला नहीं। हल्ला क्या कर रहा रे? ये क्या है? भाग है। क्या है? दिख रहा है? हाँ, गड़बड़ाएगा नहीं ना? हाँ, गड़बड़ा जाएगा? देखो ये 3 को मैथ बताएगा ना हम, इसमें जितना भाग दिया गया है सब बन जाएगा, ठीक है, समझ रहा है? चलो देखो, अच्छा ये भाग दिया गया है तो हम क्या बताएं तुम लोग को कि इधर वाला जो भी चीज दिया हुआ है, ये सब क्या चीज दिया हुआ है? पैसा। ये सब क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। पैसा है। और ये सब क्या है? भाई। ये सब भाई। ये भी बताए थे ना कि मान लो इतना पैसा दिया गया है, 1035 रुपया दिया गया है, तो इसको 23 भाई में क्या करना है? बांटना है। उसी तरह से 1722 रुपया दिया हुआ है, तो इसको कितना भाई में बांटना है? 14 भाई में बांटना है। उसी तरह से 456 रुपया दिया हुआ, तो इसको कितना भाई में बांटना है? 12 रुपया में। तो देखें कितना कितना पड़ता है, ठीक है। कुछ शेष बचेगा तो बचेगा, है ना। चलो देखो अब भाग की क्रिया करते हैं तुम लोग को हम। उसको भाग की स्थिति में पहले लिखेंगे, ठीक है। ये जो 23 है, 23 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखना तो। उसके बाद में 1035 से लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिखिए ना। देखो यहाँ पे हल्ला नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? भाग बनाने के लिए सबसे आसान विधि क्या बताएं? जिस संख्या से भाग देना है तो इसका पहले टेबल लिख लो, आसान हो जाएगा, है ना। टेबल का मतलब पहाड़ा, पता है ना? पहाड़ा पढ़ा है ना। चलो 23 का टेबल पढ़ो तो। कितना होता है? 23 का 23, 23 दूना 23 दूना 23 दिया। हाँ पढ़ते जाओ। 3 चौक 92, रुक जाओ। 15 से 23 छक 38 से 23 छक 38 से 23 छक 38 से मतलब होता है 129, ठीक है। ये सत्य हाँ, ये सत्य 1 से
तेठी तेठी 84 से 23 मतलब 207 तेईस देंगे के अगर बात कर रहा रे 23 देंगे 230 होता है। देखो ये जो तुम टेबल लिखा ना, ये टेबल ये हल्ला नहीं करो, बात कर रहे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। देखो इधर ये पहले हम क्या किए, ये 23 का टेबल लिखे ना। जब 23 का टेबल लिखे ना तो इसमें देखना हमको क्या बताया है, पहले 23 से देखना है यहाँ पे क्या 10 में भाग लेगा? नहीं सर। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 10 छोटा है ना, समझ रहा है? देखो एक बार पहले ये समझो, पहले एक संख्या में 1 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 1 में भाग 23 से 1 में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 1 छोटा है। उसके बाद 1 पर अब 0 भी बैठा दो, मान लो 10 में लगाएगा तो 10 भी क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा, नहीं लगेगा। के भाग वाला समझ रहे इस चीज को? कहाँ ध्यान है? उधर ध्यान दो। उसके बाद देखो अब 23 का देखो टेबल, जब हम देखो यहाँ पर 0, अब 3 को भी ले लेते हैं तो 103 होगा। अब 103 में 23 का टेबल पढ़ेंगे तो भाग लग जाएगा। अब लगेगा 103 हो गया 23 से बड़ा, है ना। जब भी भाग लगता है तो छोटा से बड़ा में लगता है, छोटा वाला अंक बड़ा को भाग देता है ना, देता है ना। चलो उसी तरह से हम 23 का टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे 23 का एक बार पढ़ेंगे 23 आया, 23 का 2 बार पढ़े 46 आया, 23 का 3 बार पढ़े 69 आया, 23 का 4 बार पढ़े 92, 23 का 5 बार पढ़े 115, 23 का 6 बार पढ़े 138। देखो यहाँ पे देखो अब ये 138 हो रहा है 103 से ज्यादा, देखो तो। उसके बाद 161 हो रहा है 103 से ज्यादा। उसके बाद देखो तो 8 से 184 हो रहा है 103 से ज्यादा। तो हमको यहाँ देखो 23 का 4 बार पढ़ रहे थे 92 है, जो कि इससे छोटा है, लेकिन 92 भी ज्यादा छोटा है ना। उसके बाद देखो नहीं 92 ज्यादा छोटा नहीं है। उसके बाद देखो 23 का 5 बार पढ़ेंगे तो कितना है? 115 है ना। 115 103 से क्या है? बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। 192 क्या है? छोटा है। उसके बाद में 69 भी क्या है? छोटा, लेकिन 69 ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। हमको उसके पास का छोटा लगाना है, जो उसके संख्या के पास में हो, ठीक है। देखो 92 पास में है ना। तो पहले क्या करेंगे हम? 92 लगाएंगे कितना बार में? 4 बार। 23 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़े तो 92 आया, तो 4 बार पढ़े तो 4 यहाँ लिखाएगा ना। अब 92 यहाँ लिखाएगा। अब घटा देंगे, घटाएंगे 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ 0 में से 9 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। 1 से 45 हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। उसके बाद ये संख्या उतरेगा यहाँ पे 5, उतरा कि नहीं उतरा? उतरा कि नहीं उतरा? चलो ठीक है, कितना हो गया? 115 हो गया 115। अब 23 का टेबल फिर पढ़ेंगे और देखेंगे कि 115 आता है कितना बार में। अगर आ जाता है तो ठीक है, उतना बार में लिख के काट देंगे, और नहीं आएगा तो उससे कम लगाएंगे। समझा क्या? चलो 23 का 23 39 69 93 92 53 15 से देखो आ तो रहा है इसमें। 23 का अगर 5 बार पढ़ रहे हैं तो 115 रहा है ना। बस 5 बार में लगा देना। कितना बार में? 5 बार में 115 कट गया पूरा। कटा कि नहीं कटा? इसका मतलब है कि जो 23 भाई था ना, 23 भाई को 45 रुपया बांटा है ना, तब जाकर के 1035 रुपया पूरा है ना। और इसको बोलते हैं क्या चीज? इसको भागफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये सब का भी नाम है, रुको भी लिखेंगे, तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। ये बन गया, इसको तुम लोग उतार लो जल्दी, फटाक से पहले तो उतारो, फिर दूसरा बताएंगे, जल्दी करो। चलो देखो इधर, इसका आंसर 45 था, 45 आ गया ना। चलो इसको बैठाते हैं, दूसरा का बताते हैं। ये तो तीसरा का लास्ट वाला बना लेगा तुम लोग। चलो रुक जाओ, देखो इधर ये 14 वाला बताते हैं, ठीक है। इस 14 को पहले देखो ऐसे कर सकते हैं भाग की स्थिति में। हाँ 17 कितना है? हो गया ना। देखो 14 का पहले टेबल लिखो, फटाफट पढ़ो जल्दी। सदुनी तुम जाओ।
ये है। चलो 14 का टेबल लिखवा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, चौथिया 14 चौक 14 चौक 14 पाँचे 14 पाँचे 14 छक 14 14 सते 14 आठ 14 14 बलियोत्तर से 14मा अब 14 26 से पहले 26 से कर देता है। 14 है नाटक बन जाता है। देखो इधर अभी क्या किया, हम 14 का टेबल लिखे। टेबल बना करके अगर तुम लोग भाग बनाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, समझा। चलो देखो 14 का टेबल, अगर देखो ये पहले देखो क्या हम एक में लगाएंगे भाग, एक में लगेगा, एक तो छोटा ना 14 से है, तो एक को नहीं लगा के हम दोनों संख्या में लगाएंगे, तो दोनों संख्या जब लेंगे तो 17 हो गया। अब 17 में भाग लग जाएगा 14 से, क्योंकि 17 बड़ा है 14 छोटा है। चलो देखते हैं 14 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 17 आएगा, नहीं तो 17 से कम आना चाहिए, ठीक है। 14 अगर एक बार पढ़े 14 है, 14 दो बार पढ़ेंगे तो 28 हो जा रहा है, जो कि 17 से ज्यादा है ना, तो इसको नहीं ले सकते, नहीं लेंगे। चलो ठीक है, तो एक बार में इसी को ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। एक बार लिखेंगे यहाँ पे, एक बार में पढ़े 14 है ना, 14 यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा, 4 घटेगा, 3 बचेगा, एक कटेगा, दिख रहा है ये, तुम लोग चुप रहो। अब ये 2 यहाँ उतरेगा, कितना हो गया 32 हो गया। अब देखो 14 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा, नहीं तो 32 से कम आना चाहिए। 14 14 14 28 चौथिया 42, देखो 3 बार में 42 हो जा रहा है, जो कि 32 से ज्यादा है ना। 14 दूनी 28, 2 बार में लगाओ, है ना, कितना बार में 28 से लिखाएगा। अब देखो 2 में 60 घटेगा, इससे 45 हो जाएगा, 12 12 में 12 में 60 गया, 4 बचा, ये सब क्या हो गया 2 हो गया ना, हट जाएगा। उसके बाद 4 के पास ये 2 उतरेगा, देखो 1 तो 2 यहाँ उतरा था ना, अब ये 2 बचा था यहाँ उतरा। अब 14 का कई बार पढ़ेंगे कि 42 आएगा, नहीं तो 42 से कम आना चाहिए। देखो 14 14 14 28 चौथिया 42, देखो 3 बार में 42 आ रहा है, बस आ गया तो काट देंगे 3 बार में, कट गया, समझ गया ना। तो यहाँ कहने का मतलब था 14 भाई में 123 रुपया देगा ना, तो इतना रुपया जाकर के पूरेगा, ठीक है। चलो ठीक है, कितना है 123 है सर, हो गया ना। अब देखो क्या कहते हैं, इसको यहाँ पर जो बचता है इसको कहते हैं शेषफल, क्या कहते हैं। मान लो कुछ नहीं, यहाँ पर 0 बचा ले, शेषफल लिखने के लिए 0 लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज, भागफल। इसको कहते हैं पता क्या, इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं। इसको बीच वाला को पता क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य। हाँ, सबका नाम है इसका बना। एक तो इसको पता है भाग बनाने के बाद इस सही बना कि गलत चेक करने का एक तो नियम है, जो कि अगला भाग में तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। हाँ चलो ये वाला उतार लो तुम लोग। देखो एक बार बताते हैं तुम लोग को, रुको। जैसे क्या है कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करता है, तुम लोग का टाइम का कोई ख्याल है कि नहीं है। हर चीज करो, कोई भी चीज करो टाइम से करो, समझा। चुप रहे। अगर तुम पढ़ाई कर रहा है तो समय से करो, अगर खेल रहा है तो समय से खेलो, पढ़ने स्कूल जाना है तो समय से जाओ। अगर समय देख करके तुम लोग कुछ करता है तो हर चीज अच्छा से होगा, अच्छा से खेल पाओगे, ठीक है। ये ना कि खेलने का टाइम हो गया तो तुम अभी जा रहा है इधर उधर पैतरा मारे, जब पढ़ने का टाइम हो गया तो तुमको मन कर रहा क्रिकेट खेले, ये सब गलत बात है। जब टाइम जो भी टाइम है उस टाइम में खेलो। अभी शाम में तुम लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो बढ़िया से पढ़ाई पर फोकस करो। भी खेलने वाले पे कोई ध्यान मत, तो माइंड भी उड़ाया होगा कि वहाँ खेला हो रहा है, होने दो ना, समझ रहा है। सुना क्या बोले हम। चलो ठीक है, उतारो इसको जल्दी।